Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My friends, let's talking about the emotional intelligence. अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया लोगों को समझना। लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम कोई चीज़ उन तक पहुंचाए, क्योंकि जब तक ना हम उनको समझे तब तक हम उन तक कोई चीज़ या हम कह सकते हैं तब तक हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऐसा ही किस्सा कुछ कुरान के साथ भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुरान रिवील किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुरान नाज़िल किया वो भी कैसे किया? ऐसे किया कि लोगों को समझ के। अगर हम देखेंगे सूरह बकरा की आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक एक आयत एक एक पोर्शन नाज़िल किया है, फिर ये सारा कुरान 24 साल में कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अगर हम देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे चीज़ों को हराम कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन स्टेप्स चीज़ों को हराम कर दिया। सपोज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले इस अल्कोहल के बारे में, इस शराब के बारे में कहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, शराब बाकी ये अच्छी चीज़ें हैं नहीं। उसके बाद सूरह निसा में फरमाई है कि ये शराब है, जब आप लोग इस शराब की हालत में होंगे तब आप नमाज की तरफ मत जाओ। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद सूरह मुआहिदा चैप्टर 5 वर्स नंबर 90 में कहा कि आप पे ये शराब जो है पूरा का पूरा हराम है। इन स्टेप्स अगर हम देखेंगे ना कि इन आयतों का नज़ूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 हिजरी में सूरह बकरा की आयत नाज़िल की है। उसके बाद तकरीबन 2 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह निसा की आयत नाज़िल की है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 4-6 सालों में तकरीबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शराब को क्या किया है? हराम कर दिया है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि अगर मैं एब्रैप्टली कहूँगा इन इंसानों को कि आप लोग शराब मत पियो, तो सब लोग ये नहीं कर सकते। टॉलरेट हर एक इंसान नहीं कर सकता। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इमोशनल इंटेलिजेंस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को समझ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कुरान है नाज़िल किया है। ऐसा ही किस्सा दावत के साथ भी है। सपोज अगर मैं दीन की दावत दे रहा हूँ, मुझे सीधे नहीं कहना है लोगों को ए लोगो नमाज पढ़ो, ए लोगो वो ये करो, ए लोगो ये करो, नहीं। बल्कि मुझे समझना है कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो इस्लाम की तरफ आए। ओके, सपोज अगर हम देखेंगे कुरान में पहले क्या कहा गया है, क्या पहला सुतून ये है कि आप नमाज पढ़ो? नहीं, बल्कि पहला सुतून क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक ना एक इंसान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल में ना उतर जाए तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, मीनस के तब तक वो नमाज की तरफ नहीं जा सकता। इसलिए मेरे लिहाज से जब भी किसी को मतलब कि इस्लाम की तरफ दावत देनी है ना, तो पहले असल में उसमें क्या डालना है, ये डालना है पहले असल में उसकी सोच से देखनी है, और उसकी सोच के लिहाज से उसको दीन समझाना है। उसके सोच के लिहाज से उसको दीन समझाना है, और पहले असल में उसके दिल में क्या उतरना चाहिए? कलिमा उतरना चाहिए। क्योंकि जब तक ना उसके दिल में कलिमा ना उतर जाए तब तक वो क्या नमाज पढ़े? इवन दो कि वो फिजिकली नमाज पढ़ सकता है, लेकिन उसका दिल वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होगा। जिसके बारे में कहा गया ऐसे ही देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये कहा ना कि जब आप शराब की हालत में होंगे तब आप नमाज की तरफ मत जाओ। असल में वो क्या कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि आप उस वक्त प्रेजेंट नहीं होते हैं। असल में जब नमाज हम पढ़ेंगे उस वक्त हम प्रेजेंट होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किसके सामने ये सजदा रेज़ हो रहे हैं। अदरवाइज क्या फ़ायदा है?
ادروائز فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے اگر کوئی انکانشیس ہے، اگر کوئی انکانشیس ہے تو اس کو تو حساب ہے نہیں اس کے بارے میں کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، نہیں. سپوز اللہ رب العزت نے کسی کو ایسے ہی بنایا کہ اس کی یہ جو مطلب کہ سوچنے کی صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس کو کوئی عذاب نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو خود پہ اختیار ہے ہی نہیں. ایسا ہی قصہ یہ نماز کے ساتھ بھی ہے. اگر ہم پریزنٹ ہے تبھی ہماری نماز صحیح ہے، اگر ہم پریزنٹ نہیں ہے تب ہم نماز. اس لیے حدیث میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جب اگر کوئی کسی کو نماز میں نیند آ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے، وہ کیا کرے، وہ سو جائے کچھ دیر کے لیے، جب وہ تازہ ہو جائے پھر نماز پڑھے. حالانکہ دیکھو یار، دیکھو اللہ رب العزت نے، دیکھو حدیث کیا ہے، حدیث اس لحاظ سے ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کے لحاظ سے ہے. حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو وہی کرنا چاہیے کہ جو آپ کے نیچر، مطلب کہ جو آپ کے لیے صحیح ہے. مطلب اللہ رب العزت نے ہمیں کمزور بنایا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ایسے ہی قرآن کو نازل کیا ہے سو دیٹ وی کین ٹالریٹ دیٹ، سو دیٹ ہم اس کو برداشت کر سکیں. صدق اللہ علیہ وسلم.